Hello guys, so today we are studying about a letter to God which is first chapter of class 10 NCERT। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले कि कैसे जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात आप जुड़ जाती है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि भलाई का तो इस दुनिया में अब ज़माना ही नहीं रहा। जैसे जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुश हो और आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोले। तो वही आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में लेंचो होता है जिसे एक अल्टीमेट फेथ होता है गॉड पे। तो अभी जैसे वो एक फार्मर है तो वो अपने फील्ड का सारा काम कर चुका है, मतलब हर एक चीज़ उसने अपने फील्ड की कंप्लीट कर ली है। बस अब एक चीज़ की कमी रहेगी उसके फील्ड में, जो है कि बारिश। बहुत बारिश नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा शार मिल जाए गॉड से तो उसकी फसल जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसे अच्छी फसल मिल जाए। तो आज सुबह से लेंचो अपने फील्ड का सारा काम कंप्लीट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता है कि कब बारिश आएगी, कब बादल आएंगे, कब हवा चलेगी, कब उसकी फील्ड लहराएगी, कब उस पर पानी गिरेगा। वैसे तो लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत काम करता है अपनी फील्ड के लिए। जैसे फार्मर है तो वो बहुत काम करता है, पर आज सुबह से बस वो एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब गॉड बारिश करेंगे। तो जैसे ही वो उधर देख रहा होता है तो जैसे उसने उधर देखा तो उसको आसमान की तरफ देख के समझ आ गया कि हो सकता है आज बारिश हो। वो यही प्रेडिक्ट करता है कि हो सकता है कि आज थोड़ी बारिश हो सकती है। तो ये सुन के उसकी वाइफ ने भी उसके साथ एग्री किया कि बिल्कुल हो सकता है कि आज बारिश हो। तो अब जैसे रात का समय हो रहा था, लेंचो सुबह से बस बारिश का ही इंतज़ार कर रहा था। रात के समय सारी फैमिली उसकी, लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सब आके डिनर करने लगे। पर जब डिनर ही कर रहा था तभी उसकी प्रेडिक्शन सच हो गई कि बारिश शुरू हो गई। हवाएं चलने लगी, क्लाउड्स आ गए और बारिश शुरू हो गई। सारे उसके जो बच्चे थे वो सब जाके बाहर घर से निकल के रेन को फील करने लगे, रेन के साथ खेलने लगे। उन्हें रेन अच्छी लगी। लेंचो का भी मन हुआ, वो भी घर से बाहर निकला, रेन को फील किया। रेन को वो फील करते टाइम उसने बस एक यही बात कही कि ये जो बारिश है उसके लिए एक कॉइन्स की हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह हैं। जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो 5 रुपी कॉइन्स हैं और जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो 10 रुपीज़ कॉइन्स हैं। अब लेंचो ने ऐसा क्यों कहा? जैसे हर एक इंसान के लिए कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए, हमारे लिवलीहुड के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए मनी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही उसकी बारिश के लिए रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए यहाँ पे रेन्स को और कॉइन्स को सिमिलर कहा गया है। पर जैसे ही वो इंजॉय कर रहा था, बहुत खुश था रेन को देख के, बहुत हैप्पी था, पर उसकी ये हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। हैप्पीनेस उसकी ये जल्दी ही सैडनेस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बारिशों के साथ बहुत तेज़ बादल आने लगे, हवाएं चलने लगी और वो बारिश सच में कॉइन्स में बदल गई। वो अब ओलों में बदल गई। बारिश अब पत्थर गिरने लगे, हिल स्टॉर्म होने लगी और ये देख के वो बहुत दुखी हुआ। सारे हर जगह बस पत्थर गिरने लगे, उसकी फील्ड्स में पत्थर गिर रहे थे। वो बस खड़े होकर देख रहा था कि कैसे उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो रही है। बस पत्थर ही पत्थर गिरने लगे पूरी हील्स में, पूरे फील्ड में। लेंचो बस अब यही होप कर रहा था कि ये जल्दी से हेल स्टॉर्म रुक जाए, पर उसकी ये होप बिल्कुल सही नहीं निकली। वो हेल स्टॉर्म 2-3 घंटों तक चली और उसने पूरी फील्ड बर्बाद करके रख दी। वो रात उनके लिए बहुत दुख भरी थी। उस रात बस सैडनेस ही सैडनेस थी। अब बस लोग बस यही कह रहे थे उससे बस दिलासा दे रहे थे कि लोग भूख से नहीं मरेंगे। पर अब तो सारी फील्ड ख़राब हो गई और हम जानते हैं कि फार्मर्स के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जो उनकी फील्ड, अगर वो अच्छी निकल गई तब तो बहुत ठीक है, पर अगर नहीं, उनकी फील्ड किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वैसे ही लेंचो की भी फील्ड सारी बर्बाद हो गई थी। अब बस उसके पास एक लास्ट होप बची थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। वो यही सोचते सोचते उस रात तो सो गया, पर अगली सुबह संडे मॉर्निंग वो उठा और वही अपनी होप से, गॉड से हेल्प की होप से वो पोस्ट ऑफिस गया। वहाँ उसने लेटर लिखा गॉड को। उसने उनको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब की कि कैसे उसे की फील्ड ख़राब हो गई है और अब उसके पास बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर जल्दी से मदद नहीं मिली तो उसकी फैमिली भूख से मरने लगेगी। ऐसा उसने गॉड से लिखा और लास्ट में उनसे मांग की कि वो कम से कम उसे 100 पीसेस, यहाँ पीसेस एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है वैसे ही वहाँ पे पीसेस है, तो वहाँ उसने 100 पीसेस की मांग करके लेटर को एड्रेस में गॉड लिख के पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया।
जब पोस्ट ऑफिसर ने देखा तो वो हंसते हंसते पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा एड्रेस, गॉड का एड्रेस कभी नहीं देखा था। वो हंसते हंसते पागल हो गया और वहाँ के हेड थे जो, उनके पास वो लेटर लेके गया कि इसे कहाँ पे डिलीवर करे। जब वो ऑफिसर के पास ले गया तो जब ऑफिसर ने एड्रेस देखा, लेटर देखा, तो वो भी हंसते हंसते पागल हो गए। पर वो जल्दी से ही सीरियस भी हो गई। एक पल में हंसते हंसते वो सीरियस हो गए और उनके दिमाग में आया और वो लेटर पढ़े। लेटर पढ़ते पढ़ते वो नहीं चाहते थे कि किसी का भी जो इतना अल्टीमेट फेथ है वो बिल्कुल भी हिले। वो लेंचो का भरोसा बिल्कुल हिलाना नहीं चाहते थे भगवान पे। एक अच्छे इंसान थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लेंचो की मदद की जाए। उन्होंने कुछ पैसे अपनी सैलरी से, कुछ अपने फ्रेंड से, कुछ अपने कलीग से इकट्ठा करके, आधे पैसों से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया और जमा करके सिग्नेचर पे गॉड की साइन करके उन्होंने वापस दे दिया। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप किसी की मदद करेंगे, कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हैप्पी हो, आपके काम से कुछ रिएक्शन दे, हैप्पी हो, एटलीस्ट आपको थैंक यू बोले। तो उसी रिएक्शन से, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हेडमास्टर जो थे वहाँ के, वो भी अगले दिन वेट कर रहे थे कि लेंचो जब लेटर देखेगा तो कितना खुश होगा, क्योंकि गॉड से तो उसने मनी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। गॉड तो ऐसे डायरेक्ट हमें कुछ नहीं दे सकते ना। तो वैसे ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो कब आएगा, देखेगा। तो जब लेंचो आया, उसने जब लेटर देखा तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था कि ये पैसे कैसे मिल गए। उसे इतना भरोसा था भगवान पे कि वो जानता था कि पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। पर जब उसने मनी काउंट किया तो उसके चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं थी, उसका बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ पे हम आयरनी कह सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। लेंचो बिल्कुल हैप्पी नहीं था, वो एकदम सैड था कि ये कैसे हो गया। तो पोस्ट ऑफिस भी थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। तो लेंचो बिल्कुल खुश नहीं था। उसने तुरंत एक लेटर पेपर लिया और वहीं पे पब्लिक टेबल पे रख के दूसरा लेटर लिखा गॉड को और जमा कर दिया। वो हेडमास्टर की क्यूरियोसिटी थी, वो गया लेटर अभी आएंगे। अब तो वो उसकी क्यूरियोसिटी थी कि वो फिर गया लेटर देखने कि लेंचो ने ऐसा क्यों लिखा है। वो उसका तो रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो गया लेटर देखा तो देख के एकदम चौंक गया। उसमें लिखा हुआ था कि गॉड, मुझे पता है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे, पर ये क्या, आपने मुझे सिर्फ यहाँ, मुझे तो सिर्फ 70 पेजेस मिले हैं। मुझे यकीन है कि आपने पूरे पैसे भेजे होंगे, पर अगली बार जब आप मुझे पैसे भेजिएगा दोबारा तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बिल्कुल मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रोक्स हैं। मीन्स लेंचो को लगा ओवरऑल कि जो पैसे, बाकी के पैसे बचे हुए थे वो पोस्ट ऑफिसर्स ने चुरा लिए। तो यही स्टोरी है कि कैसे हम, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, कैसे पोस्ट ऑफिसर ने लेंचो की मदद करनी चाहिए, पर लेंचो का रिएक्शन तो बिल्कुल अपोजिट था। उसने उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा दिया। थैंक यू।